मेरे बच्चे, धरती में कुछ बहुत बड़ी घटना घटित होने जा रही है। ऐसी घटना जिसका प्रभाव पूरे मानव जगत पर पड़ने वाला है। लेकिन इसमें भी कुछ अजीब सी बात है। इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही अलग तरीके से पड़ेगा और इसी वजह से तुम्हें आज ये दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत चमत्कारिक होने वाला है। इस संदेश के तुम्हारे पास पहुंचने के बाद से ही तुम्हारे आभा मंडल का विस्तार प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, धरती पर मनुष्य जब अपने स्वार्थ के चक्कर में, लोभ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, तब अधर्म का विकास होने लगता है। मनुष्य के मन में मैल जमा होने लगती है और वो कहीं ना कहीं विनाश को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तुम्हारा जीवन काल यदि तुम देखोगे तो तुम ये पाओगे कि बचपन से ही जब तुमने दुख सहा, दर्द सहा, तो उस तकलीफ का कारण तुम नहीं रहे, बल्कि किसी अन्य ही वजह से तुम्हें दुख, तकलीफ का सामना करना पड़ा। और जिन लोगों ने ऐसा किया कि तुम्हें दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने कहीं ना कहीं विनाश को अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन जब कभी मनुष्य विनाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो वो केवल अपना विनाश नहीं करता, बल्कि उसके आभा मंडल में, उसके ऑरा में आने वाले, उसके प्रभाव में आने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन सबको ही उसके विनाश का सामना करना ही पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों की वजह से तुम्हें दुख मिला, स्मरण करो तो उनके विनाश का प्रभाव कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन पे भी पड़ा। तुम्हारे अपने ही परिवार के वो सदस्य जो तुमसे जलन रखते थे, या तुम्हारी प्रगति नहीं देख सकते थे, या तुम्हारे अपनों से चिढ़ते थे, उन सब ने विनाश को आकर्षित ही किया है। और जब उन्होंने विनाश को आकर्षित किया तो उसका प्रभाव तुम्हारे भी जीवन पर पड़ा। तुम सकारात्मक होने का प्रयत्न करते गए, लेकिन नकारात्मकता ने तुम्हें कहीं ना कहीं घेर कर बांधे ही रखा। बहुत प्रयासों के बावजूद भी सकारात्मक होने में बहुत समय लगाया है तुमने, और अभी भी नकारात्मकता तुम्हें अपनी चपेट में ले ही लेती है, जबकि वास्तविकता में तुम कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहते। तुम्हारा दिल हमेशा ही सकारात्मकता को प्राप्त करना चाहता है। तुम्हारे मन में प्रेम ही प्रेम बसा है, बावजूद इसके तुम सकारात्मकता को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं कर सके। कभी कभी जब तुम प्रकृति की गोद में होते हो, तब तुम खुशी का अनुभव कर रहे होते हो। मेरी आंखें तुम्हें देखती हैं, तुम्हारे भावों को देखती हैं, तुम्हारे वाणी को सुनती हैं। मैं तुम्हें हर तरफ से देखता हूं, तुम पर नजर बनाए रखता हूं। जानते हो, तुम्हारे जीवन में जो दुख आया, उस दुख के एक कारण तुम भी रहे। तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए। जरा गौर फरमाओ उन बातों पर जब तुम अनायास ही बहुत गलत शब्द बोलते गए। तुमने स्वयं को लेकर बहुत गलत गलत बातें बोली हैं। तुमने
स्वयं के जीवन तक को समाप्त करने की बात सोची है, बात कही है, और ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य के वाणी से ही मनुष्य का वर्तमान बनता है और मनुष्य के कर्मों से उसका भविष्य निर्मित होता है। तुमने जब भी स्वयं को लेकर गलत बात बोली है, अनाप शनाप शब्द कहे हैं, तो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं पड़ा ही है, और तुमने सकारात्मकता से ज्यादा या कहें कहीं ज्यादा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे शब्द जो तुम्हारे लिए कहीं से भी हित कर नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं को प्रेम करना होगा। तुम यदि स्वयं को प्रेम नहीं करोगे तो तुम कभी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। खुशी प्रेम मांगती है। जो मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है वो धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करने लगता है। लेकिन जो मनुष्य स्वयं से ही प्रेम नहीं करता वो किसी और से भी प्रेम करने के योग्य नहीं होता। तुम प्रेम पाने की चाहत सदा से ही अपने मन में रखे हो, लेकिन यदि तुम स्वयं को ही प्रेम नहीं करोगे, स्वयं का ही ख्याल नहीं रखोगे, तो किसी और से ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई तुम्हें प्रेम करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी बातों को समझे, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखे। मेरे बच्चे, प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे इस संसार के हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को जीता जा सकता है, और तुम में ये कला शुरुआत से ही विद्यमान रही है, क्योंकि तुम प्रेम करना जानते हो, प्रेम बांटना जानते हो, और प्रेम को प्राप्त करना भी जानते हो। इस धरती पर ऐसा क्या है जो पाया नहीं जा सकता? जो दृश्यमान है, जो महसूस होता है, तुम उसे बहुत आसानी से पा सकते हो। जो चीजें इस संसार में दृश्यमान नहीं है, मनुष्य उनसे भयभीत होता है, उसकी कल्पना में खो जाता है, जबकि वास्तव में जो महसूस करने योग्य है, जो दृश्यमान है, उसे पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और मनुष्य का प्रयास भी वही होना चाहिए। मनुष्य को उन सब चीजों को पाने का चाह रखना चाहिए जो उसे दृश्यमान है और जो उसके लिए आवश्यक है, जिससे उसे खुशी मिलती है। उसे पाने का प्रयत्न लेकिन कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी को कष्ट पहुंचाकर नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, इस धरती पर विनाश की लीला प्रारंभ हो गई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने विनाश को ही आकर्षित किया है। विध्वंस ही उनका मुकद्दर है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा, क्योंकि तुम प्रेममय हो। तुमने प्रेम को सर्वोपरि रखा है। अपने जीवन में, अपने साथी के जीवन में, अपने परिवारजनों के जीवन में तुम प्रेम की चाह करते आए हो। तुम उन्हें प्रेम देते आए हो और उससे प्रेम पाने की चाहत भी रखते हो। इस संसार में अहंकार से ज्यादा तुम्हारे अंदर प्रेम बसा है। प्रेम ही तुम्हारी सर्वोत्तम कामना है। शायद तुम ये बात नहीं जानते, वास्तव में तुम धन से भी ज्यादा प्रेम की चाह रखते हो। तुम धन भी इसीलिए चाहते हो ताकि तुम प्रेम को प्राप्त कर सको। तुम बस अपनी खुशी प्रेम में ही ढूंढते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम प्रेम को अवश्य ही प्राप्त करोगे। जो चीज तुम सच्चे दिल से चाहते हो वो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होकर रहेगा। तुम्हें इसमें जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने जीत की मांग रखी है, तुमने जीत की चाह रखी है। तुम्हें जीत अवश्य ही प्राप्त होकर रहेगी। तुम प्रेम से जीतना चाहते हो, तुम प्रेम को ही पाना चाहते हो। तुम्हें प्रेम मिलकर रहेगा। तुम्हारा साथी
तुमसे अगाध प्रेम करेगा। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें असीम प्रेम देंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वो थक हार कर तुम्हारी कद्र करेंगे, क्योंकि तुमने इतना त्याग किया है उनके लिए कि उन्हें तुम्हारी कद्र करनी ही चाहिए। और यदि उन्हें तुम्हारी कद्र करनी चाहिए तो ऐसा होकर रहेगा। तुमने जो भी जीवन अब तक अभाव में जिया, वो समय बीत चुका है। परीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब बारी पछताने की नहीं है, अब प्राप्त करने की बारी है। खुशियों को प्राप्त करने की, अपनों को प्राप्त करने की, अपनों की नज़रों में अपना सम्मान देखने की। अब तुम इस स्थिति में आ गए हो जहां से तुम्हें दुख नहीं, केवल खुशी की तलाश है। अब तुम संतोष की स्थिति में आना चाहते हो, इसलिए अब तुम्हें संतोष प्राप्त होकर रहेगा। तुम अब सुकून की तलाश में हो। मैं समझता हूँ तुम अपने जीवन में जो पाना चाहते हो, और तुम्हें वो निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। एक बात याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हें स्वयं से अलग नहीं होने दूंगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति निश्चित ही होगी। तुम निश्चित ही प्रेम को प्राप्त करोगे और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारा कल्याण हो।